ना, हमारे सुल्तान का कत्ल शहजादे ने ही किया है। फजल साहब, कत्ल ना कहें, क्योंकि ऊपर वाले के रहम और करम से सुल्तान अभी जिंदा है और सिर्फ जख्मी है। लेकिन कत्ल की कोशिश तो की गई है ना। आपकी ये तिलोत्तमा को हमारे सुल्तान के साथ देखकर आपके ये शहजादे तिलमिला उठे थे, गुस्से से भर गए थे और हमारे सुल्तान का कत्ल करने की नीयत से ही शहजादे उनके कमरे में दाखिल हुए थे। इस लिहाज से तो कत्ल की नीयत सुल्ताना बेगम की भी हो सकती है, क्योंकि तिलोत्तमा के सुल्तान के कक्ष में होने की बात पर सुल्ताना बेगम भी उनसे नाराज थी, क्रोधित थी। वो उनके कक्ष में जाना चाहती थी। शेखू, कक्ष में क्या हुआ, साफ साफ बताओ। अब्बूजान, जैसे हम कक्ष के अंदर गए तो सुल्तान जी ने हमें बताया कि उन्होंने वो भाले आपको तोहफा देने के लिए मंगवाए हैं। तोहफा तुम्हारे सामने होती, देखती और हमको बोलती कि तुम्हें कैसा लगती। तभी हमने एक भाले को उठाने की कोशिश की, तभी जोर से बिजली कड़की और कक्ष में अंधेरा हो गया और फिर हमें सुल्तान जी की चीख सुनाई दी। फिर ये दोनों सैनिक दरवाजा तोड़ के अंदर आए और हमने बाहर की रोशनी से देखा कि सुल्तान जी एक भाले से जख्मी होकर जमीन पे गिरे हुए हैं। हाँ जहाँपनाह, शहजादे ने जो कहा बिल्कुल सही कहा। लेकिन उस कमरे में आप तीनों के अलावा कोई चौथा नहीं था। इससे साबित होता कि अंधेरे का फायदा उठाकर शहजादे ने ही। बस बहुत हुआ। हमारे शेखों पर इस तरह आरोप लगाने की कोशिश भी मत कीजिए। जब सुल्तान ठीक हो जाएंगे तब आप उनसे पूछ लीजिएगा कि ये सब किसने किया। तब तक के लिए हमारे शेखों मुजरिम नहीं है। लेकिन उन पर सुल्तान का कत्ल करने की कोशिश का इल्जाम तो है ना। और जब तक सुल्तान को होश नहीं आ जाता तब तक आपके इंसाफ के मुताबिक शहजादे को एक गुनहगार की तरह कैद खाने में रहना चाहिए। नहीं, नहीं। सुल्ताना बेगम, हमें इस मामले को इत्मीनान से सुलझाना चाहिए। सुल्तान हमारे बचपन के अजीज दोस्त हैं। आप सब हमारा परिवार है। गुस्ताखी माफ हो जहाँपनाह, लेकिन आपकी दोस्ती की असली मिसाल तो तब होगी जब आप खुद अपने दोस्त के लिए सही इंसाफ करेंगे। चचा जान, इस मामले में आपकी वो मुगलिया कानून की किताब क्या कहती? जब मुल्जिम खुद शाही खानदान का हो, ऐसे मामले में उसे सजा होनी चाहिए या नहीं? परंतु महाराज, शेखू निर्दोष है। बात अगर इंसाफ की है तो आज तक इस दरबार में तरफदारी नहीं हुई है। सिपाहियों, ले जाओ शेखू को। हाँ, ले जाओ इसको, ले जाओ। इसी ने मारा हमारे भाईजान को। अम्मी जान, अम्मी जान, शेखू, हमने कत्ल नहीं किया। आप परेशान ना हो, अब कातिल शेखू नहीं है। चाचा जान, इस बात का इल्म तो हमें भी है। जो बच्चा ठीक से बहाना नहीं मार सकता, वो किसी को भाला कैसे मारेगा? लेकिन
आपके मुगलिया कानून की किताब ने तो हमारे बच्चे को कैद ही करवा दिया। इसीलिए तो कहते हैं कि मुल्क पर सियासत करना कोई आसान मसला नहीं है। जापना, हमें तो लगता है कि कत्ल उस तिलोत्तमाजी ने किया है। दिग्विजय, जी जापना। हमारा वक्त बहुत बुरा चल रहा है। जी जापना। आप उसे और बुरा मत करो। जलाल, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम ये साबित कर देंगे कि शेखू बेकसूर है। चलो। जापना। जापना, हमने कहा जाओ। ठीक है। अरे बिरबल, आप आओ। छापना, वो तिलोत्तमा जी ने सुल्तान पर हमला नहीं किया। मतलब शेखू? अरे नहीं छापना, शेखू तो नादान है, मासूम है। ऐसा सोचना भी, शेखू निर्दोष है छापना। शुक्र है राजा बिरबल, अगर आपने शेखू को निर्दोष कहा है मतलब शेखू निर्दोष है। बस जल्दी उसे बेगुनाह भी साबित कर दो। सुप्रभात सुल्ताना जी। आदाब। तो बीरबल के तेज दिमाग की कहानियां सिर्फ किस्सों तक सीमित नहीं। सुल्ताना बेगम जी, योगासन और ध्यान लगाने से शरीर चुस्त और इंद्रियां तेज हो जाती है। और ऐसे वक्त जब हमारे जाबना के सर पर संकट मंडरा रहा हो, हमारा सतर्क रहना और जरूरी है। हम आपके जज्बे और जहां पनाह के लिए आपकी वफादारी के लिए आपको सलाम करते हैं। काफी दिलचस्प किरदार हैं आप। दिलचस्प होने के साथ साथ हम फेफड़ा चस्त और गुर्दा चस्त भी है। शुक्रिया बीरबल जी, इस गमजदा माहौल में भी हमें हंसाने के लिए। लोग अक्सर परिणाम से मतलब होता है, प्रयास से नहीं। मगर हमारे हाथ में तो केवल प्रयास है, परिणाम नहीं। लेकिन अगर प्रयास हंसते हुए होगा तो परिणाम भी हंसता हुआ ही मिलेगा। अब हमें इजाजत दीजिए, हमें सुल्तान की खैरियत पूछने जाना है। सुल्ताना जी, वो आपके फजल खान साहब जो है, वो सुल्तान जी से किसी को मिलने नहीं देते। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या हम आपके साथ चल के सुल्तान जी से मिल सकते? नहीं अब्बा, इनको नहीं लेके जाना। बिल्कुल नहीं, मतलब। साला खान जी, आपको हमसे क्या परेशानी? वैसे सुल्तान जी पर जब हमला हुआ तो आप कहां थे? कल रात बारिश में हवाइयां उड़ाने में मशगूल थे और अभी आपको रोकने का मकसद सुल्तान के खजूर है, जो वो आपको देना नहीं चाहते। माफ कीजिएगा साला खान जी। ठीक है, माफ किया। चलिए, हम सुल्तान से मिलने चलते हैं। मासूम बनकर मत बैठिए। हम जानते हैं कि सुल्तान पर हुए हमले में आप ही का हाथ है। क्या? हाँ, भलाई इसी में होगी कि आप अपना जुर्म हमारे सामने कबूल करें। वजीर आजम, अगर हम कसूरवार होते भी तो आपके सामने क्यों कबूल करते? क्योंकि हम करवाएंगे। हम वजीर आजम हैं, वजीर आजम। आप हमें ये बताइए तिलोत्तमा जी,
कि इससे पहले आप फारस गई थी? फारस की राजधानी क्या है? फारस में सबसे ज्यादा क्या उगता है, क्या बिकता है? आप सुल्तान को पहले से ही जानती थी। बोलो। मैं तो थक गई। आपके इतने सारे सवाल वजीर आजम। वजीर आजम, आप हमारे दिल पे हाथ रखकर पता क्यों नहीं कर लेते कि सच क्या है? हाँ? क्या आपको हमारी शक्ल देखकर लगता है कि हमने ये जुल्म किया होगा? एक काम करते तिलोत्तमा जी, आगे की कार्रवाई है ना हम बाद में कर लेंगे, हमें जाने दीजिए। जाना चाहते हैं आप? हाँ। तो जाइए। वजीर आजम शहजादे को बेगुनाह साबित करने के लिए हमें गुनहगार बनाने पे तुले हैं। हम कोई तनक दिंदा दिखते हैं? बिल्कुल भी नहीं। जी कैसी तबीयत है? थोड़ी खांसी है और कमर में दर्द भी है। अरे पर सुल्तान जी के पेट में तो भाला लगा था ना? अरे हम उनकी नहीं अपनी ही बात कर रहे हैं, लेकिन आप हमारी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, हम अपनी दवाई ले रहे हैं। बीरबल, ये सुल्ताना जी माफ कीजिए, वैद्य जी को पीने की आदत है, लेकिन आप बेफिक्र रहिए, ये वैद्य बड़े अच्छे हैं, अपना काम बखूबी जानते हैं। वैद्य जी अब आप बताएंगे कि सुल्तान जी की तबीयत कैसी है? तबीयत तो अब स्थिर है। वैद्य जी ये सुल्तान जी के जख्म के आसपास जलने के निशान कैसे? बीरबल जनाब, सांप तो गुजर गया, अब लकीर पीटने से क्या फायदा? इस बात में तो कोई शक ही नहीं कि हमारे सुल्तान पर हमला शहजादे ने किया। अब जख्म के आसपास जलने का निशान हो या किसी और चीज का, फर्क क्या पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है तो पता चल ही जाएगा फजल साहब। पहले ये बताइए कि जब सुल्तान जी पर हमला हुआ उस वक्त आप कहाँ थे? बीरबल, आप फजल खान पे शक कर रहे हैं? करने दीजिए सुल्ताना बेगम, करने दीजिए इन्हें शक, ये साबित कुछ नहीं कर पाएंगे। बीरबल जनाब, आप जानना चाहते हैं ना कि हम कहां थे उस वक्त? तो सुनिए, हम उस वक्त उसी ढाबे में थे जहां आप और आपका वो लाल लंगोट यार रफीक रोज मिला करते हैं। और जहां तक बात रही शक की, तो शक तो हमें भी है आपकी नियत पर कि कहीं इस पूरी साजिश में उस शहजादे के साथ आप भी शामिल तो नहीं हैं? हम शक पर नहीं, सच पर यकीन करते हैं फजल साहब। और वैसे भी फजल साहब, जैसी जिसकी नियत वो वैसी कहानी लिखता है। कोई परिंदों के लिए तीर कमान तो कोई दाना पानी रखता है। चलते हैं। शेखो, महारानी साहिबा, शहजादे यहाँ जब से आए हमारी नींद उड़ गई महारानी साहिबा। शहजादे हमें कल से ऐसे 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 घटिया शानदार शानदार शेर सुना रहे हैं महारानी साहिबा, लेकिन के महान शेर हम गरीबों को समझ में नहीं आते महारानी साहिबा। आप चिंता ना करें, शहजादे ज्यादा दिन यहाँ नहीं रहेंगे, ठीक है? शेखो बेटा, कितने कमजोर हो गए हैं आप। हमने आपकी पसंद का हलवा बनवाया है, चलिए
हम आपको अपने हाथों से खिलाते हैं। आबा, आबा देखा आपने, जिस मुजरिम ने हमारे सुल्तान पर हमला किया, महारानी आपा उसे हलवा खिला रही है। ये तो बहुत गलत बात है आपा। फिक्र न करें भाईजान, शायद सुल्तान हिंदुस्तान अपने मुजरिम से सलूक करने का तरीका भूल गए हैं, लेकिन हम उन्हें जरूर याद दिलवाएंगे। लाल लंगोट, हमने इस कक्ष का कई बार मुआयना किया है और हमें यकीन है कि शहजादे शेखू ने सुल्तान पर हमला नहीं किया। अच्छा, इतना यकीन कैसे? वहां से वो भाला उठा, एक या सारे? एक उठा कर दिखा। बस एक ही? क्यों, तुझे हो गया यकीन? हाँ, ये भाला तो बहुत भारी है। बिल्कुल। अब देख, सुल्तान यहाँ थे और भाला इतना भारी है, तो इतने भारी भाले को शहजादे शेखू वहां से उठाकर यहाँ फेंकेंगे कैसे? सवाल ही नहीं उठता। हाँ, तो फिर और कौन सा सवाल उठता है? सवाल ये उठता है कि जिसने भी सुल्तान पर हमला किया वो शख्स आया कहां से? इस कक्ष में सिर्फ एक ही खिड़की है जिस पर लोहे की सलाखें लगी हुई और दरवाजे के बाहर पारस के पहरेदार थे। इसका मतलब बाहर से अंदर आने की किसी की संभावना ही नहीं। वैसे भी शहजादे शेखू और तिलोत्तमा ने हमें बताया कि इस कक्ष में सुल्तान के अलावा और कोई नहीं था। तो क्या सुल्तान खुद आके भालों से भिड़ गए? एक और बात है जो हमें खाई जा रही। सुल्तान के घाव के आसपास जलने के निशान थे। ऐसा लगता है किसी ने जलता हुआ भाला उन्हें फेंक कर मारा। कोई भी कड़ी जुड़ नहीं रही। और ऊपर से शहजादे शेखू ने भी इनकार कर दिया कि उन्होंने हमला नहीं किया है। तो अब तुम क्या करोगे? इससे पहले कि सुल्ताना बेगम और फजल खान जहांपना की मुश्किलें और बढ़ा दें, हमें इस गुत्थी को सुलझाना होगा। बीरबल जी, दरबार में एक नई मुसीबत आ गई है। क्या बोला? सुनाई नहीं दिया। बीरबल जी, अगर महारानी साहिबा एक मुजरिम के साथ शहजादे जैसा सलूक करेंगी तो हम यह हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। शेखू बेटे हैं हमारे और इस सल्तनत की महारानी होने के नाते हम जब चाहें जहां चाहे अपने बेटे से मिलने जाएंगे और ऐसा करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। तो ठीक है, फिर अब इस बात का फैसला जंग के मैदान में होगा। एक हफ्ते में हमारी फौजें फतेहपुर के दरवाजे पर होंगी। फजल जनाब, अपने जबान को लगाम दीजिए। अब फतेहपुर के मेहमान हैं, इसलिए सिर्फ इसलिए हम चुप हैं, वरना इस धमकी के बाद आपका सर आपके कंधों पर नहीं होता और आपका शरीर 4 कंधों पर होता। फजल साहब, फतेहपुर पे हमला करना आपकी बहादुरी नहीं, आपकी बेवकूफी साबित होगी। और हमारे सुल्तान निगाह बख्श पर अंधेरे में हमला करना भी कोई बहादुरी नहीं, कायरता की निशानी थी कामरान साहब। फजल जनाब, सुल्ताना बेगम, हम पहले ही शेखों को कैद खाने में डाल चुके हैं। अब हम एक महारानी को उनके औलाद से मिलने से नहीं रोक सकते। हक है ये उनका। हम जानते थे कि जब तक आप इस मुल्क के बादशाह हैं, हमें इंसाफ नहीं मिल सकता। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि आप ये तख्त व ताज छोड़ दें। और एक गुलाम बनकर रहें। गुस्ताख औरत,
शाहजहां